हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। सो लेट्स सी क्या हुआ था एंड क्या हो सकता है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटी क्या है। एम्बिशियस कैप्रिकॉर्न, आपका कॉइन रख देते हैं यहाँ। एंड पहले हम पूछेंगे रोमांस एंजल से। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Capricorns. So पहले देखते हैं आपकी तरफ से। Give your relationship a chance. उनकी तरफ से this could be the one and the problem. New love. Okay. All right. टारो से भी ले लेते हैं। One card on your side. We have the Tower. On their side, we have the Hanged Man. Problem is the Queen of Swords. Okay, so Five of Pentacles है at the bottom of the deck. Capricorns, मुझे लग रहा है ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जिसमें एक जना मूव ऑन कर गया है एंड दूसरे को पीछे छोड़ गया है, एंड जो छूट गया है वो अबैंडन्ड फील कर रहा है, आइसोलेटेड फील कर रहा है। वो फील कर रहा है कि उसको धोखा मिला है। दैट इज़ द सिचुएशन आई सी। प्रॉब्लम अगर देखें तो प्रॉब्लम इज़ न्यू लव। डेफिनेटली यहाँ पर किसी थर्ड पर्सन की एंट्री मुझे दिख रही है, एंड मुझे लग रहा है ये आपके पर्सन की साइड से है, या तो उनका इंटरेस्ट किसी थर्ड पर्सन में, या रादर आई शुड से सेकंड पर्सन में। आपको छोड़ के कोई सेकंड पर्सन पे उनका ध्यान, उनका प्यार शिफ्ट हो गया एंड दे हैव ट्राइड टू मूव ऑन, या फिर उनका रिश्ता पक्का हो गया। मे बी फैमिली नहीं मानी आपकी तरफ से रिश्ते को, एंड उनका रिश्ता कहीं और तय कर दिया गया है एंड दे आर गोइंग विद द फैमिली। सो दैट कैन ऑल्सो बी द सिनेरियो कि अरेंज्ड है या फिर दिस पर्सन हैज़ फॉलन इन लव अगेन। तो प्यार है या अरेंज्ड है, बट आई फील एक पर्सन मूव ऑन कर चुका है। इनकी तरफ से आई फील विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एक पर्सन ने ये रिलेशनशिप कट ऑफ, ये टाइज, ये जो आपकी टाइज हैं आप दोनों के, ये कट ऑफ करने की पूरी कोशिश की है कि आई एम डन, मेरी तरफ से दिस इज़ इट, वी आर डन एंड आई एम मूविंग ऑन। सो एक जना डेफिनेटली मूव ऑन करता हुआ दिख रहा है, और एक जना आई फील आपकी तरफ से मुझे लग रहा है वो शॉक वाली फीलिंग है कि आपके लिए ये चीज़ एक सरप्राइज़ की तरह आई है, एंड डेफिनेटली नॉट अ हेल्दी सरप्राइज़, शॉकिंग सरप्राइज़। सो यस, डेफिनेटली उनकी लाइफ में मुझे कोई नया पर्सन, नई अट्रैक्शन, नया लव इंटरेस्ट दिख रहा है, एंड दिस हैज़ शेकन अप योर वर्ल्ड। ये आपकी दुनिया पूरी हिल गई है, एंड यहाँ पर दिख रहा है विद द टावर कार्ड कि शायद आपने नोटिस नहीं किया कैप्रिकॉर्न्स, बट इस रिलेशनशिप की फाउंडेशन पहले से ही वीक थी, पहले से ही शेकी थी, बिकॉज ये पर्सन ने जो अब किया है ये इसके पर्सनालिटी में पहले भी ये पॉसिबिलिटी दिखी होगी कि ये पर्सन कभी भी आपका साथ छोड़ सकता है, आराम से मूव ऑन कर सकता है, या धोखा दे सकता है, या फिर आपके साथ रिलेशनशिप में सीरियस है ही नहीं। सो ये शुरू से आपको दिखा होगा, बिकॉज टावर सेज देयर इज़ अ वीक फाउंडेशन, जिसकी वजह से ये टावर गिरेगा, जिसकी वजह से ये शेकी सिचुएशन है, ये स्कैरी सिचुएशन हुई है कि टावर क्रम्बल हो सकता है। सो ये एकदम न्यू सिचुएशन नहीं है, ये एकदम सडन चेंज नहीं है, सडन हैपनिंग नहीं है। सो लाइक आई सेड, ये फाउंडेशन आपको शुरू से ही पता होगी कि ये आपके पर्सन में कुछ आपको डाउट हमेशा रहता था कि ये पर्सन टोटली कमिटेड नहीं है, पूरे दिल से आपके साथ नहीं है। सो यस, आप
फिर भी इस रिलेशनशिप को चांस देते गए, अपने पर्सन को चांस देते गए कि कोई बात नहीं, मे बी यू नो फ्यूचर में दिस पर्सन विल बिकम सीरियस, वो मेरे लिए सीरियस हो जाएंगे एंड ये सिचुएशन बदल जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा. सो समवेयर आप इग्नोर करते रहे वो रेड फ्लैग्स को. दैट इज़ व्हाट आई सी. एंड उनकी तरफ से दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली लुकिंग फॉर डिफरेंट पोटेंशियल लव इंटरेस्ट. वो देख रहे हैं कि आपके साथ वो इतने सीरियस नहीं हैं एंड एट द सेम टाइम ये पर्सन की आंखें ढूंढ रही हैं कि और कौन मेरे लिए वो परफेक्ट पार्टनर हो सकता है. सो येस, ये पर्सन डेफिनेटली ओपन है न्यू रिलेशनशिप के लिए एंड इनको मिल भी गया है कोई न्यू लव यहाँ दिख रहा है एंड दिस कुड बी द वन. सो अब ये किसी और की तरफ थोड़े सीरियस होते दिख रहे हैं एंड आपको पीछे छोड़ चुके हैं, स्पेशली बिकॉज बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 5 ऑफ पेंटिकल्स. सो येस, यहाँ पर डेफिनेटली ये आपको पीछे छोड़ चुके हैं. विद द हैंगमैन, पाइसीज एनर्जी यहाँ पर आ रही है एंड with the Queen of Swords we have Libra, Gemini and Aquarius energy. Okay, so Hangman की तरफ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आई फील सडनली ये वेकअप जैसे एक इनके लिए एक अवेकनिंग मोमेंट है कि अब मुझे सीरियस होना है, सेटल होना है और उसके लिए ये पर्सन, ये जो नया पर्सन इनकी लाइफ में आया है, एंटर किया है, उसकी तरफ ये देख रहे हैं कि ज़्यादा पोटेंशियल है उनके साथ फ्यूचर में, मे बी मटीरियली, जिस भी एस्पेक्ट में ये देख रहे हैं कि ये पर्सन ज़्यादा सिक्योर लग रहा है, ज़्यादा यू नो इट्स लाइक अ सेफ बेट. तो उनकी तरफ ये ज़्यादा झुक रहे हैं इसी वजह से, बिकॉज़ ये इनके प्रैक्टिकल माइंड जो है, रैशनल माइंड जो पूरा असेस कर रहा है सिचुएशन एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़, फ्यूचर पोटेंशियल, फ्यूचर लाइफ कैसी रहेगी, वो सारे एस्पेक्ट्स को असेस करके आई फील ये पर्सन देख रहे हैं कि यस, ये जो नया पर्सन लाइफ में आया है इसके लिए सीरियस होना ज़रूरी है, बिकॉज दिस सीम्स टू बी द राइट वन. सो येस, मुझे लग रहा है कि मे बी इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन. ओके, वी कांट रियली से, जनरल रीडिंग है, सबकी सिचुएशन अलग होगी. सो वी कांट रियली से कि ये पर्सन सही है या गलत है, इनकी अपनी सोच है मुझे लग रही है एंड वो प्रैक्टिकल माइंड से अपने फ्यूचर को देखते हुए कि क्या उनको चाहिए, क्या उनको सूट करेगा. This person is trying to move on and find someone else. And like I said, trying to find नहीं, already ये मिल चुके हैं उससे, तभी ये इस रिलेशनशिप से या आपके साथ जो कनेक्शन था, दोस्ती थी, उससे वो मूव ऑन कर चुके हैं. That is what I see. I feel with the Tower moment, Capricorns, मुझे ये लग रहा है कि you should give up on this person. अगर कोई मूव ऑन करना चाह रहा है और दिल से आपके साथ नहीं है तो आप उसको ज़बरदस्ती कन्विंस नहीं कर सकते, पकड़ के नहीं रख सकते. ओके, आई फील इन लव यू शुड जस्ट लेट गो. अगर वो नहीं ठहरा है पर्सन तो इट इज़ टाइम टू लेट गो. ओके, डिग्निटी अपनी भी रखिए, सामने वाले की भी रखिए एंड उसको जाने दीजिए. दैट इज़ व्हाट आई वुड से. एक फिर भी एडवाइस कार्ड ले लेंगे हम फॉर कैप्रिकॉर्न्स. अल्टीमेट स्टेप क्या होना चाहिए आपकी तरफ से? कीप एन ओपन माइंड. लुक एट दिस. सो मैंने क्या कहा था? कीप एन ओपन माइंड. ये नहीं है कि ब्लेम गेम करनी है और आपको हर्ट हुआ है तो आप कहेंगे ये गलत ही था पर्सन. थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहना है, ओपन माइंडेड रहना है, ये सोच के कि यस, लाइफ में सबकी प्रायोरिटीज़ होती हैं, कुछ उनकी सोच होगी, जिस डायरेक्शन में गई है उन्होंने अपना बेस्ट सोचा है, समझा है, अपनी रीजनिंग दिखाई है. सो जस्ट आई फील एक्सेप्ट इट. ओके, कीप एन ओपन माइंड इज सेइंग कि यहाँ पर एक्सेप्ट कीजिए ग्रेसफुली, with dignity and bless this person well and let go. That is what I would say. Just let go.
सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कैप्रिकॉन्स. आई होप इस रीडिंग ने आपको सही गाइड किया है. इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.